जयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। राठौर ने कहा कि 11 वर्ष पहले जिन संकल्पों के साथ मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी थी वे संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान की तस्वीर और गरीब की तकदीर बदल गई। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार देश में 27% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की आर्थिक तरक्की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति भी मजबूत एवं सुदृढ़ हुई है। फिर चाहे वो पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला हो। 11 वर्ष पहले जो संकल्पों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बनी थी, वो संकल्प सिद्धि तक पहुंच गए और हिंदुस्तान की तस्वीर और गरीब की तकदीर बदल गई। वर्ल्ड बैंक का अध्ययन ये कहता है कि देश के अंदर 27% लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। इस सिद्धि के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, जिसने दुनिया के सामने बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर रखी और एक बार दुनिया के सामने स्वाभिमान हिंदुस्तान ने बता दिया कि उसकी सरहद और जीरो टॉलरेंस आतंक के विरुद्ध में, उसकी नीति के विरुद्ध में अगर कोई देश काम करेगा तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। हमने 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी पहलगांव की, ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट में उस आतंकवाद के 9 ठिकानों को नस्ते नबूद करके और पाक की सरहद में 170 किलोमीटर अंदर जाकर जो हिंदुस्तान की सेना ने किया, वो सब आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, लहू और पानी अब साथ साथ नहीं बहेगा। 1960 का सिंधु घाटी समझौता, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, वो पहली बार हिंदुस्तान ने रद्द किया। 1960 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में जब समझौता हुआ था, उस समय हमारे पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, इनका पानी हिंदुस्तान के पास और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान को देने की सहमति बनी थी। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान के बेसिन के अंदर जो पानी था, जहां हिंदुस्तान के से जो उद्गम होने वाली नदियां थी, उसका 80% पानी पाकिस्तान को गया और साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा भी गया।